जय श्री राम। मिथिला पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या जीमत वाहन या जीतिया का व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को जीतिया और जीम वाहन व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है और जो करते हैं वो इस बात को जानते हैं। और माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और स्वस्थ और उन्नत जीवन के लिए इस व्रत को निर्जला उपवास रखकर रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार संतान के लिए रखा गया यह व्रत किसी भी बुरी स्थिति में संतान की रक्षा करता है और सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। इस व्रत को मुख्यतः ज़्यादातर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में रखा जाता है। संतान प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को रखा जाता है। जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे में चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में जीतिया का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या होगी और इस दिन का क्या महत्व होता है। सब इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस व्रत में महिलाएं 3 दिनों तक व्रत रखती हैं और यह व्रत निर्जला रखा जाता है, पानी नहीं पिया जाता। सप्तमी तिथि के दिन नहाए खाए और अष्टमी तिथि के दिन निर्जला उपवास रखकर नौवीं तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में शाम के समय मुख्य पूजा की जाती है और व्रत से जुड़े कुछ खास नियमों का ध्यान रखा जाता है, तभी जो यह व्रत है पूर्ण माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा भी की जाती है और उन्हें बाजरे और चने से बने जो व्यंजन है वह अर्पित किए जाते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए और न ही कटे हुए फल या सब्जी का आपको उपयोग करना चाहिए। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है और व्रती महिलाओं को, जो व्रत कर रही हैं उन महिलाओं को इस दिन चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण जो व्रती हैं, जो व्रत कर रहे हैं, उनके शरीर में पोषक तत्व होता है, उसकी कभी कमी नहीं होती है। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ जो लाल या पीले रंग का धागा जो होता है उसे गले में पहनती हैं और इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर इसे उतार लिया जाता है। जीमूत वाहन भगवान की पूजा में सरसों का जो तेल है और खल चढ़ाया जाता है और व्रत के पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। माना जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। पौराणिक मान्यता भी है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी माँ करती हैं उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है, इसलिए इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। उनके संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन जी की पूजा की जाती है। ज़्यादातर लोगों ने ये सुना भी होगा और देखा भी होगा। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद जब अश्वत्थामा बहुत नाराज़ हुए और क्रोध में वे पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वह लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का जो है बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन 5 को मार डाला। दरअसल वह द्रौपदी जी की जो 5 संतानें वह थी। इस बात की सूचना जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर और उनकी दिव्य मणि
उनसे छीन ली। अब अश्वत्थामा को और अधिक क्रोध आ गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बदला लेने के लिए जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा के गर्भ में बच्चा पल रहा था, मतलब पल रहे बच्चे को उन्होंने गर्भ में ही नष्ट कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की उस अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया, तो जीवित कर देने से क्या हुआ, वह मरकर पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का जो नाम है वह जीवित पुत्री का रखा गया। तभी से जीवित पुत्री का जो पुत्रिका है वह व्रत रखने की मान्यता है। बेटा हो हाँ या बेटी, कोई भी हो आपकी संतान, उसके लिए आप इस व्रत को रख सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बेटी है तो नहीं रखना, आप रख सकती हैं। व्रत के दिन आपको क्या करना है, प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करना है। उसके बाद निवृत्त होने के बाद सूर्य देव की आपको उपासना करनी चाहिए। घर के मंदिर में आप एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आप थाली रखें। थाली रखकर सूर्य नारायण भगवान की जो प्रतिमा है उनको रखकर उन्हें दूध से स्नान कराएं, धूप दीप जलाएं, धूप दीप अर्पित करें और आपको क्या करना है, भोग लगाना है। भोग लगाने के साथ ही आपको आरती भी करनी है। इस दिन मिट्टी या गाय के गोबर के सियार और चील की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। जी हाँ, यह आपने सुना होगा, कुश से बनी हुई जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। मार्केट में आसानी से मिल जाता है। उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित किए जाते हैं। अब व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही सबसे अंत में आपको आरती करके क्षमा याचना करनी है। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद ज़रूरतमंद जो भी लोग हैं आपको जो दिखाई देते हैं उन लोगों को आपको दान दिया जाता है, उन लोगों को आपको दान देना है। इस साल 2024 में नहाए खाए 24 सितंबर मंगलवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 25 सितंबर बुधवार को और जीतिया व्रत का पारण 26 सितंबर गुरुवार के दिन किया जाएगा। अष्टमी तिथि है, प्रारंभ होगी 24 सितंबर को मंगलवार दोपहर के बाद 12:04 से। 25 सितंबर बुधवार को दोपहर 12:01 पर तिथि जो है समाप्त होगी। इसलिए इस बार जो है 25 सितंबर दिन बुधवार को ही जीतिया का व्रत रखा जाएगा। चलिए अब जीतिया व्रत की जो पूजा का आपको शुभ मुहूर्त है वह बता देते हैं। तो 25 सितंबर बुधवार को जो कि सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वह होगा सुबह 6:10 से 9:12 तक, और जो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो 6:14 से 7:02 तक रहेगा। नौवीं तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:01 से और 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:02 पर तिथि जो है वह समाप्त हो जाएगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा। व्रत का पारण किया जाएगा 26 सितंबर यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 6:02 से 8:02 के बीच में। जीतिया व्रत में कुछ जगह पर एक दिन पहले यानी कि नहाई खाई के दिन आप अगर देखेंगे तो मछली खाकर और फिर ये लोग अगले दिन व्रत रखते हैं, व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाकर व्रत जो है वो रखना शुभ होता है। कुछ लोगों की उस एरिया में मान्यता है, लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो तो मछली खा नहीं सकते, तो मछली इस दिन नहीं खानी है। वैसे तो इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि इस व्रत को बिना जल के जैसे नहीं रह पाती या नहीं रख सकती हैं, तो वह क्या करें, वह जल ग्रहण करके भी रखती हैं। क्योंकि वो नहीं रख सकती इसलिए कोई बात नहीं। जीतिया व्रत के पारण में मंडवे की लिट्टी, गेहूं के आटे की दूध, पिट्ठी, देसी मटर, करी, झींगी, तोरई की सब्जी, अरबी की सब्जी, नोनी का साग, पोई साग के पकोड़े, काशफल की सब्जी, खीरे का आप रायता बना सकते हैं और तरह तरह के जो व्यंजन हैं वह खाए और खिलाए जाते हैं। तो और जो यह आज की जो वीडियो है
उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जो आइटम्स बताए हैं वो बिल्कुल बनाइए, एंजॉय कीजिए और व्रत को पूर्ण कीजिए ताकि ईश्वर की कृपा आपके बच्चे पर बनी रहे सदैव। नमस्कार।